इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम के निर्देश पर एलडीए बनाएगा 5000 सस्ते आवास। आपको बता दें प्रत्येक फ्लैट की कीमत करीब 10 लाख रुपए तय की जाएगी। वहीं योजना के लिए जमीन तलाशने में एलडीए प्रशासन जुट चुका है। कालीबाग में 8184 आवेदकों में से 72 को आवास मिला था। 8000 से अधिक लोगों की निराशा के बाद एलडीए का फैसला अर्जन विभाग को जमीन चिन्हित करने के आदेश जारी कर देंगे। वहीं अनंत नगर, नैमिष नगर, वरुण विहार में ईडब्ल्यूएस के आवास जो हैं बनाए जाएंगे। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए अब 5000 सस्ते आवास बनाने की तैयारी में है। वहीं प्रत्येक फ्लैट की कीमत लगभग 10 लाख रुपए तय की गई है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अपना घर मिल सके। नई योजना के लिए एलडीए प्रशासन उपयुक्त जमीन की तलाश में जुट गया और अर्जन विभाग को जमीन चिन्हित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं बढ़ते आगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पप्पू और अप्पू की यह जोड़ी अपने सोच पर नहीं बल्कि एक टीम द्वारा लिखे मुद्दों पर बिना पुष्टि किए बोलती है। सिन्हा ने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष ने आंदोलन तो किया लेकिन जनता ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि लोग एसआईआर से खुश हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया और कहा कि इसी वजह से कांग्रेस दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रही है। पप्पू और अप्पू की जोड़ी बिना सोचे बोलती है। सिन्हा एसआईआर पर आंदोलन फ्लॉप हुआ है। मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने यह कहा है और वहीं उन्होंने विपक्ष पर यह आरोप लगाए हैं। ये राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष, ये अप्पू और पप्पू की जोड़ी पूरी तरह से अपनी सोच और अपना अनुमान नहीं है। इन लोगों के पास एक टीम रहती है और वो टीम जो लिख करके देता है, जो विषय को उठाता है बिना परिणाम के, बिना इसका सत्यापित किए, वो ये लोग बोलते हैं। एसआईआर में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया, पूरा बिहार का दौरा किया, एक भी जनता इनके पक्ष में नहीं खड़ा हुई। एसआईआर से बिहार की जनता खुश हुई कि घुसपैठिया जो मेरे विकास में भागीदारी करता है, मेरे चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है, वो तो खुश हुआ और ये उत्साह वोट का उसी का परिणाम है। राहुल गांधी जी, आप संविधान को लेके चलते हैं और संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाते हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का बदनाम करते हैं। ये मानसिकता इनके पतन का और इनकी सोच का परिणाम जनता ये बिहार के अंदर वोट देकर के इनको सबक सिखा देंगे। कांग्रेस का आप देख रहे हैं कि 2 डिजिट में भी नहीं आ रहे हैं, 2 डिजिट से नीचे चले गए। कितना उनका माइनस हुआ है, यही कारण है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में उनकी मां को लगा के गाली देने की बात तेजस्वी यादव, राहुल गांधी क्षमा तक नहीं मांगा और हम लोगों के बारे में उसको झांपने पोतने के लिए दिखाता है, कट पेस्ट कर करके। ये मानसिकता जो चरित्र की राजनीति करता है, जनता उसको भी जानती है। जो चतुराई की राजनीति करता है, अवसरवादिता की राजनीति करता है, जनता उसको भी समझती है। बिहार को विकास चाहिए, बिहार में अब निवेशक आएगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। आज डबल इंजन की अनुभवी दोनों प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जोड़ी बिहार को एक मजबूत नींव रखे हैं, जिस पर एक मजबूत विकसित बिहार का इमारत खड़ा होगा और ये परिणाम उसी का। और अब आपको सीधे ले चलेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। करते हुए लोगों के जीवन में काम आने के लिए और जब शासन की योजनाओं से लाभान्वित भी होकर दिखते हैं
तो उनको समाज के सामने लाकर प्रतिष्ठित करने का काम भी आप करते हैं। अगर सरकार की अनुदान की व्यवस्थाओं से डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टरों को मंच पे ला करके आला भेंट करके आपका सम्मान करने का तरीका भी माला पे तो भारी पड़ता है, ये पक्का है। माला का तरीका कोई करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे गरीब वर्ग से निकल करके उनके माता पिता के सामने बाकी लोगों को प्रेरणा देने के लिए अपनी भाषा में उनसे अनुभव कराना, उनकी भाषा में बुलवाना और उनके लिए गए अनुभव से बाकी को प्रेरणा देना, ऐसे एक नहीं कई अलग प्रकार से महेश शर्मा जी वह सब जल संरक्षण को लेकर अद्भुत काम कर रहे हैं, जिनके आधार पर पूरा हमारा जो मालवा का चंबल के समान सूखा बेल्ट था, लेकिन ये आज हरा भरा अलग प्रकार से बन के खड़ा हो रहा है। तालाब भी बन रहे हैं, अलग अलग आयामों पे काम हो रहा है। स्वामी रामकृष्ण मिशन की तो भावना ही बहुत अच्छी है। और लेकिन जो हमारे डिंडोरी का प्रोजेक्ट मैं देखता हूँ, मैं डिंडोरी का प्रभारी भी था, वास्तव में वो डिंडोरी के प्रोजेक्ट के माध्यम से भी लाल को लाल सलाम करने वाला बेल्ट है वो, जिसमें आज नक्सलाइट मूवमेंट के आधार पर कई सारी कठिनाइयाँ बढ़ती है, लेकिन आप सभी एनजीओ से अलग अलग प्रकार के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए आप सब जो काम कर रहे हो, सरकार आपके सबके साथ खड़ी है। ये हमारी प्रतिबद्धता भी हमारे लिए, हमारे जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए, इसलिए सरकार को ले जा करके हम भी नीचे उतार करके उनके साथ कदम से कदम मिलके चलने के लिए तैयार है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला काम रानी दुर्गावती के नाम पर 300वां जयंती वर्ष था, तो हमारी कैबिनेट हमने जबलपुर में जाके करी, भोपाल में करने के बजाय, और रानी दुर्गावती के नाम पे समर्पित की कि ये हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता भी है। उनके द्वारा किए गए समाज के जनहितैषी कामों को जनता के सामने लाना, और न केवल उनका बल्कि रघुनाथ शाह, शंकर शाह, इधर से टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने स्थापित किया। टंटिया मामा का वो जो संघर्ष उस काल का, लेकिन वो भी हमने खरगोन जैसे ट्राइबल के बेल्ट में भी उसी भाव को रेखांकित करते हुए, और ऐसे एक नहीं कई प्रकार के काम। लेकिन आज जब सच में सरकारी कामों के साथ जब तक सामाजिक संस्थाएं खड़ी नहीं होती है, तब तक उस काम का आनंद नहीं आता। सरकार का अपना एक तरीका होता है, कई बार सरकार की व्यवस्था रोबोट की तरह होती है, जिसमें सारे सिस्टम तो है लेकिन आत्मा नहीं है। और मुझे मालूम है आत्मा आपके माध्यम से आती है, आत्मा से जीवन मिलता है और जीवन जीवंत होता है। उसका एहसास कराने के लिए जब तक सामाजिक क्षेत्र के लोग काम नहीं करते, हमको कई सारी चीज़ों के अंदर की कठिनाइयाँ समझ में नहीं आती। सरकारी चश्मे के नंबर से बड़ा मुश्किल जाता है, दिल के चश्मे से देखो तो आनंद आता है, उसका एहसास होता है। और आप सब दोनों भाव के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। सरकार भी आपके साथ खड़ी है और असरदार आप लोग हो। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब करना, मैं जल्दी जा रहा हूँ। मुझे आज लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए आज उनकी 1500 की राशि का बड़ा कार्यक्रम है। हमने कमिटमेंट किया कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में हम लगातार काम करेंगे। तो ये बड़े कार्यक्रम के कारण से मैं विलम्ब से इसकी क्षमा भी चाहता हूँ, और बाकी कार्यक्रम चलता रहेगा। माननीय मंत्री जी पूरे समय दिन में रहेंगे, माननीय गवर्नर साहब उसका समापन करेंगे। जो नियत कार्यक्रम वो सब करिए, इसलिए क्रम तोड़ के मैंने बोलने की धृष्टता की। उम्मीद है आप क्षमा भी करेंगे और मुझे जाने की आज्ञा देंगे। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी दृष्टि भविष्य रचती है और आपके नेतृत्व में तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को, जिन्होंने भोपाल में नेशनल कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। अब बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक होने वाली है। बता दें सीसीएस की बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक होने जा रही है। गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। कई एजेंसियों के प्रमुखों के साथ अमित शाह बैठक कर रहे हैं। बता दें गृह मंत्री अमित शाह कई एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। बता दें कि आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सीसीएस की बैठक होने है। उससे पहले अमित शाह
गृह सचिवों और कई प्रमुख एजेंसियों के सचिवों और प्रमुखों के साथ बैठक करें। बता दें दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद पूरे देश भर में हाई एजेंसियों का अलर्ट है। बता दें कि देश भर में प्रमुख संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं आज शाम को 5:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सीसीएस कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पूरी घटना की रिपोर्ट पेश करेंगे, समीक्षा की जाएगी। वहीं उससे पहले सीसीएस की बैठक से पहले गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जारी है। बता दें गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी बैठक में शामिल हो चुके हैं। कई एजेंसियों के प्रमुखों के साथ अमित शाह बैठक करें। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से जो ये बैठक हो रही है और शाम को सीसीएस की बैठक होगी, उससे पहले गृह मंत्री की ये बहुत ही अहम बैठक मानी जा रही है। और बढ़ते हैं आगे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बस्तर की धान सोसाइटियों में धान सड़ रहा है और राइस मिलर्स पर दबाव बनाकर उनसे अवैध वसूली की जा रही है। बघेल के अनुसार जांच के नाम पर प्रति क्विंटल 30 रुपए की रिश्वत ली जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केवल नाम के लिए बैठे हैं, जबकि असली सत्ता किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में है। बघेल ने दावा किया कि गुजरात से आए 3 लोग राज्य के सारे आर्थिक और प्रशासनिक मामलों की निगरानी कर रहे हैं। धान पड़ा हुआ है, बस्तर में धान जो सोसाइटियों में पड़ा हुआ है सड़ गया है, राइस मिलर पे दबाव डाल रहे हैं, है ना, उसे अवैध पैसा वसूली हो रहा है। जांच करने जा रहे हैं और प्रति बैग प्रति क्विंटल 30 रुपया ले रहे हैं। कोयला में 50 रुपया ले रहे हैं। आरोप हम पे 25 लगाते थे, 50 रुपये वसूली हो रहा है। हम पे कह रहे थे कि होलोग्राम नकली होलोग्राम है, एक भी नहीं पकड़ पाए नकली होलोग्राम हमारे शासनकाल में। लेकिन अब नकली होलोग्राम पकड़ा भी जा रहा है, अवैध शराब भी पकड़ा जा रहा है, पूरे प्रदेश में पकड़ा जा रहा है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। तो ये जितने भी एजेंसी है वो विपक्ष को बदनाम करने के लिए, डराने के लिए, है ना, प्रताड़ित करने के लिए कर रहा है और खुद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। रेत का मामला देख लो, कोयला का मामला देख लो, लोहा का मामला देख लो, पूरा खदानों का मामला देख लो, यहाँ जमीन का देख लो, बस्तर की जमीन किस प्रकार से बंदर बांट हो रहे हैं, कैसे हो रहा है। अरे भ्रष्टाचार, मतलब विष्णुदेव साय को बिठा भर दिए हैं, बस अदृश्य शक्ति है वो सत्ता संचालित कर रही है। मैंने सुना गुजरात से 3 लोग आए हैं जो सबका हिसाब किताब रखते हैं। वहीं बढ़ते हैं आगे। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार विकास, सुशासन और कानून के राज की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। जायसवाल ने दावा किया कि जनता प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जंगल राज की वापसी नहीं चाहती और इस बार भी एनडीए को भारी बहुमत से विजय बनाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार को और विकास के इस रफ्तार को केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद मिली और हम विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी और नीतीश कुमार के इस विकास और कानून के राज को वोट देने का काम कर रही है और जनता को विश्वास है कि बिहार का भविष्य नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के हाथ में सुरक्षित है। दूसरा, जनता नहीं चाहती है कि फिर से जंगल राज आए, क्योंकि वो भयावना दृश्य लोगों के मानसिकता से अभी तक जा नहीं पाया है। और तीसरा कारण है कि आप महागठबंधन की स्थिति देख रहे हैं, ये महागठबंधन में परिणत है। कांग्रेस और राजद के बीच जो रिश्ते हैं वो जगजाहिर है। राहुल गांधी किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को टॉलरेट नहीं कर सकते। क्षेत्रीय पार्टी को लेकर चलना राहुल गांधी के लिए सबसे मुश्किल काम है और यही कारण है कि जनता फिर एक बार एनडीए सरकार बना रही है। नहीं, मैंने बहुत ही जो हमारा एनडीए गठबंधन का
जो रोड मैप था वो जनवरी 2025 से ही हमने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन 38 जिला में आयोजित किया और पांचों दल के अध्यक्ष सभी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग उपस्थित रहे, पांचों पांडव की तरह उपस्थित रहे। और उसके बाद हमने 243 विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया। ये बहुत लंबा रोड मैप था हमारा एनडीए के एकता का, एनडीए के समन्वय का, एनडीए के संवाद का, और संवाद समन्वय और इस तरह करके हमने जो है ये आज जो मतदाता हमारे साथ हैं उनको विश्वास है कि एनडीए पांच पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ बिहार के विकास के लिए तैयार है। और अब खबर सीतापुर से, जहां जिले भर में गली गली खुले हुए प्राइवेट अस्पतालों पर जिलाधिकारी ने बयान दिया। आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की मौत के मामले में जिलाधिकारी ने सख्त तेवर दिखाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीज किए गए अस्पतालों को दोबारा खोले जाने पर जांच में दोषी पाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सीएमओ को निर्देशित करने के साथ स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की जा रही है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें गर्भवती महिला का मृत्यु हुई और मृत्यु का हम लोग ने 3 सदस्य समिति भी गठन किया और जो दोषी पाया गया है प्रबंधक और हॉस्पिटल का विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है और उनका गिरफ्तारी भी की गई और लगातार समीक्षा स्वास्थ्य विभाग में की भी जा रही है और साथ में सीएमओ को भी निर्देशित किया गया और नियमानुसार अपना स्तर से आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। सर, देखा जाता है कि अस्पताल बंद होते हैं फिर 1-2 महीने बाद खुल भी जाते हैं, इस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, उसका नियमानुसार संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर सिद्धार्थनगर से, जहां दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसको लेकर भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बॉर्डर पर हर आने जाने वाले लोगों और वाहनों की गहनता से जांच हो रही है। वहीं मौके पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन पुलिस फोर्स के साथ बॉर्डर पर दुकानदारों से भी पूछताछ कर रहे हैं। एसएसबी के जवानों ने हर आने जाने वालों की आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा की 68 किलोमीटर की खुली सीमा होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों बॉर्डर पर अलर्ट हैं। देखिए, जैसा आपने बताया कि जो कल की घटना हुई उसको यूपी पुलिस बहुत गंभीरता से ले रही है और कल शाम से ही जनपदीय पुलिस द्वारा और जो उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए और शासन द्वारा जो निर्देश दिए गए उसी क्रम में कल रात से ही हाई अलर्ट मोड पे पूरी जनपद पुलिस है और उसके साथ साथ हमने एसएसबी से भी समन्वय स्थापित किया है, क्योंकि जो हमारा ये भारत नेपाल सीमा एक खुला बॉर्डर है, लगभग 68 किलोमीटर की सीमा जनपद सिद्धार्थनगर की नेपाल से लगती है। तो इसी क्रम में जो आपने बताया कि गैर परंपरागत रास्ते हों चाहे परंपरागत रास्ते हों और पगडंडियाँ हों, सब पे एसएसबी और पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही है। जितने भी वाहन आ रहे हैं उसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु ना आ पाए, इसके लिए भी फुल प्रूफ चेकिंग कराई जा रही है। सभी थाना प्रभारी, सीओज, एडिशनल एसपी और मैं स्वयं और इनफैक्ट कल डीएम साहब भी हम सब ने साथ में चेकिंग अभियान शुरू किया है। उसी क्रम में आज हम यहाँ अलीगढ़वा थाना क्षेत्र कपिल वस्तु में बॉर्डर में चेकिंग करा रहे हैं और पैदल गश्त भी कर रहे हैं और पब्लिक से भी लगातार संपर्क में है। और आपके माध्यम से पब्लिक को भी अनुरोध है और अपील है, कभी भी ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति देखें तो तुरंत पुलिस को 112 पे संपर्क करें और कोई भी अफवाह है तो उस पर यकीन ना करें। बॉर्डर सील को लेकर कोई अपडेट है क्या कि बॉर्डर सील होने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने बताया, सतर्कता है, हाई अलर्ट पे हमने बॉर्डर को और जनपदी पुलिस को रखा और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, मंदिर मस्जिद हो और जो भी साप्ताहिक बाजार लगते हैं उन सब पे चेकिंग कराई जा रही है। धन्यवाद। इस समय हमारी मौजूदगी अलीगढ़वा बॉर्डर पे है, जो कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद यहाँ की भी जो सिक्योरिटी फोर्स है, जो यहाँ पुलिस के जवान और एसएसबी के जवान है, वो जो है अलर्ट है। हाई अलर्ट के बाद बॉर्डर पे हर आने जाने वालों की सघन चेकिंग की जा रही है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उनके आइडेंटिफाइड के लिए उनके आधार कार्ड और जो है पासपोर्ट अलग अलग तरीके से जो उनके साक्ष्य है उनको देखा जा रहा है। मैं चाहूंगा कि पीछे भी दिखाए जिस तरह से लोगों की सघन चेकिंग और जांच हो रही है, उसके बाद ही लोगों को जो है जाने दिया जा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ के निवासी भैया आप? जो हाई अलर्ट जारी हुआ है बॉर्डर को लेके, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसको लेके क्या कहेंगे आप? हर आने जाने वालों की चेकिंग हो रही, सघन तलाशी हो रही है, तो इससे आपको क्या लगता है?
आप बताएं। ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है, चेकिंग बहुत जरूरी है। और लोग भी हैं, उनसे चाहूंगा, बात करूंगा। हाई अलर्ट के बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसको लेके क्या कहेंगे? यहाँ चेकिंग हो रही है, लोगों को दिक्कतें चेकिंग हमेशा हो रही है, आज की बात नहीं है, ब्लास्ट होने से पहले भी चेकिंग हो रहा था, किसी हो रहा वैसे ही चेकिंग हाई अलर्ट की कोई मतलब नहीं। इस तरह से लोग बता रहे हैं हाई अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन लोगों को जांच की जा रही, सही चीज है, लोगों की जांच होनी चाहिए। जिस तरह से ब्लास्ट हुआ उसको लेके बॉर्डर पे हर आने जाने वालों की सघन तलाशी और उनकी जांच की जा रही है। आधार कार्ड और पासपोर्ट देखने के बाद ही उनको बॉर्डर से प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में देख सकते हैं मेरे पीछे भी किस तरह से लोगों की एसएसबी के जवान चेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही बॉर्डर पे उनको प्रवेश दिया जा रहा है। हर आने जाने वालों की आधार कार्ड, पोस्ट कार्ड और जो है तरह तरह आइडेंटिफाई करने के लिए लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।